इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 और दूसरा है साइन इनवर्स साइन 5। तो देखो ये तो जब भी इनवर्स ऐसा दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है कोई एंगल को देगा, ठीक है। इनवर्स जब भी होगा तो ये एंगल मिलने वाला है। अब ये साइन ऑफ साइन 3, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन 3 का मतलब 3 रेडियन है, 3 क्या है, रेडियन है, तो 3 रेडियन की बात हो रही है। तो ये अगर हम लोग अगर ग्राफ देखे होंगे कि अब हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन 3 का ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको ऐसा सोचना है कि इसकी क्या वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो इस इंटरवल में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ये चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो रेंज होता है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो π/2 से लेकर, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग ने देखा था कि -π से π के बीच में तो सेम ग्राफ रहता है एज इट इज़, ठीक है, यही वैल्यू रहेगी। और फिर यहाँ से जैसे 0 पे आया, फिर ये जो है जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे ये वैल्यू y=x है और ऑड पाई जहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो उसका स्लोप डिक्रीजिंग होता है, तो डिक्रीज कर रहा होगा ऐसा। और ये किस पॉइंट से पास करेगा, पाई से, ठीक है, 0 पाई 2 पाई ऐसा, तो डिक्रीज कर रहा होगा। तो डिक्रीज करता है तो उस केस में स्लोप नेगेटिव होगा और ये पाई माइनस क्या होगा, एक्स होगा, नंबर -x करते हैं, ठीक है। और फिर इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो इस ग्राफ को ऐसा, इस ग्राफ को ऐसा देख सकते हो, यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है ये किससे पास करेगा, 2 पाई से। तो जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और उस केस में जो ग्राफ का ये जो इक्वेशन होगा वो स्लोप पॉजिटिव है, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और माइनस नंबर होता है, तो नंबर क्या है, 2 पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पाई का मतलब क्या हुआ, जो पाई होता है उसकी वैल्यू 3.14 समथिंग होता है। तो अगर मुझे चाहिए वैल्यू 3 की, 3 पे वैल्यू पूछ रहा है ना, साइन ऑफ 3, तो साइन ऑफ 3 का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, कहीं यहाँ पे 3 होगा, ये 3.14 है तो ये 3 कहीं यहाँ पे होगा, तो इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका जो पहले वाला का जो आंसर है साइन इनवर्स साइन 3, तो वो किसको सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन को। तो पाई -x की जगह पे क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, π-3, तो इसकी वैल्यू π-3 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर 5 है तो 5 ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, 3π/2 होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट π/2। तो यहाँ पे 5 देखो ये 2 पाई है तो ये 6.28 होगा। अब 3π/2 का वैल्यू चेक कर लो, तो 3π/2 का मतलब क्या हो गया, ये जो π/2 का मतलब होता है 3 × 1.57 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ 3 × 1.57, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 और 4 पॉइंट समथिंग 45 होगा, तो 4.5। तो इसका मतलब है जो 5 जो वैल्यू होगा ये इससे बड़ा होगा, तो 5 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आएगा 5, तो इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका ग्राफ कौन सा है, दिस वन। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 का, तो वो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 - 2 पाई हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर 5 - 2 पाई होगा।